हिंदी में बहुत एक प्रसिद्ध कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जी हाँ, सिवान के मैरवा का जो प्रकरण चल रहा है उसको देखते हुए आपको समझ आ रहा होगा कि आरोपी महेंद्र की जो पत्नी है, निर्दोष होते हुए भी उनको मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका जो अपाहिज बच्चा है वो कितना परेशान है और एक बूढ़ी माँ जो लगातार रो रही हैं। हमने दोनों पक्ष को आपके सामने रखा। हमने संध्या के भाई से भी बात की और हमने महेंद्र के घर पे जाकर उनकी माँ और उनकी पत्नी से भी बात की। न्याय के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि उसका काम कानून का है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो सारा काम कानून का है। लेकिन हमारी जो सहानुभूति है वो है महेंद्र की पत्नी से। जी हाँ, हमने जब उनको रोते बिलखते देखा, जब उन्होंने कहा कि वो 3 दिन से खाना तक नहीं खाई हुई है। उनका ये कहना था कि घर में इतने अनाज भी नहीं है कि पेट भर पाए और बच्चों को खाना खिला पाए। हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पिछले 2 दिन से उन्होंने बस बिस्किट खाया था और बच्चे भी वहाँ पर बिस्किट खा रहे थे। एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम माध्यम बनना है, मेरा काम कहानियों को आप तक पहुँचाना है। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि हम सकारात्मक कहानियों को दिखाते हैं और पॉजिटिव स्टोरीज को कवर करते हैं, लेकिन हमारे ही समाज में आसपास कहीं पे 11 साल की लड़की के साथ 45 साल का जब एक लड़का शादी करता है और उसके पीछे उसका पूरा परिवार प्रताड़ित होता है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसकी कहानी को आप तक पहुंचाएं, जिसका काम हम अभी कर रहे हैं। फिलहाल हमने महेंद्र की पत्नी की कहानी आप तक पहुंचाई। आपने सब कुछ देखा कि किस परिस्थिति में वो भी जी रही हैं। आप ही में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मैम प्लीज़ उनके सपोर्ट में आगे आइए और कुछ ना कुछ उनकी मदद कीजिए। जैसा आपने पहले भी देखा होगा कि जहां भी ज़रूरत पड़ी है द इंडियन स्टोरीज की पूरी टीम वहां पर खड़ी रही है। उस दिन भी जब हम उनके गाँव में थे और उनकी कहानी को कवर कर रहे थे तो वहाँ पर जो भी हमसे हो पाता हमने वहाँ पर किया। जैसा आप जानते हैं कि हम एक पत्रकार हैं और हम बहुत कुछ लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें जितना भी हो पाया हमने वहाँ पर उनकी मदद की। आगे आपके सुझाव से ही, आपके सजेशन से ही हम कल वापस से सिवान के मैरवा जाने वाले हैं और उनकी पत्नी के लिए जो भी खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो करने वाले हैं। इसमें आपके सुझाव और आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ कमेंट में लिखते हैं कि मैम इनको सपोर्ट कीजिए, इनको इस तरीके से मदद कीजिए, तो हमें भी लगता है कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं और आपके सजेशन को हम सराखों पे रखें और आपकी बातों को मानें। ये तो तय है कि हम कल सिवान के मैरवा में रहेंगे और अपनी क्षमता के हिसाब से वहाँ पर सहयोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना कुछ सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में जाके मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि समर्थन में हमारे कितने सारे लोग खड़े हैं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा भी लगा और हैरानी भी हुई कि कैसे अगर मैंने एक आरोपी की पत्नी की कहानी को आप तक पहुँचाया और आपने भी समर्थन किया। निष्पक्ष रूप से उस औरत की कहानी हमने सुना, आपने सुना और हम दोनों मिलकर उसके सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिए, अपना सहयोग हमें देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।